हेलो फ्रेंड्स, वी आर इनटू द न्यू सेशन ऑफ BSSSC प्रैक्टिस सेट। हम लोग अब नए सेट बनाएंगे आज। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फ्रॉम विच कंट्री इंडिया हैज़ रिसीव्ड मैक्सिमम FDI इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। FDI हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये किससे हम लोग सबसे ज़्यादा आया है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा हम लोग कहाँ से आया है? तो सिंगापुर। ठीक है, सेकेंड इसमें क्या है? USA। ठीक है, सेकेंड है USA, थर्ड है मॉरिशस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड लाइफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। कौन सा ऐसा देश है जो वाइल्ड लाइफ को है वो लीगल राइट दे रहा है? लीगल राइट मतलब एज पर लॉ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या है। फ्रांस है, स्वीडन है, जर्मनी है। इक्वाडोर का कैपिटल क्या हो जाएगा? क्वेटो। क्वेटो याद रखिएगा, क्वेटो इसका कैपिटल हो जाएगा। स्वीडन का हो जाएगा स्टॉकहोम। जर्मनी का क्या हो जाएगा? बर्लिन। फ्रांस का क्या हो जाएगा? पेरिस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ए कैंपेन नेम्ड वन डिस्ट्रिक्ट वन क्राफ्ट। क्या नाम है? वन डिस्ट्रिक्ट वन क्राफ्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन में है। उत्तर प्रदेश भी है, तो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए ये स्टेट लॉन्च किया था मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन क्राफ्ट का मध्य प्रदेश, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। कौन से नदी पे वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज बन रहा है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा चेनाब रिवर। ठीक है, देखिए आपको फोटो के माध्यम से बता देते हैं क्या है ये देखिए पहली बात देखिए, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ये क्या पब्लिश किए हैं? देख रहा है विनोद, इंडियन रेलवेज का चेनाब टावर एफिल टावर से भी ऊंचा है। तो कैसे ऊंचा है? तो ये देखिए 359 मीटर्स का है हमारा चेनाब ब्रिज। एफिल टावर कितना का है? 324 मीटर्स का है। कितना ज़्यादा ऊंचा है? 35 मीटर। याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के कौन है अभी मिनिस्टर? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव, अच्छे से सुनिए, याद रहेगा, अश्विनी वैष्णव। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 इन द वर्ल्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 46th रैंक। ठीक है, पहला रैंक कौन है? नॉर्वे। नॉर्वे कैपिटल ऑस्लो। सेकंड कौन है? न्यूजीलैंड। थर्ड है फिनलैंड। इंपॉर्टेंट इसमें क्या रहेगा? नॉर्वे और इंडिया का 46th रैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन। इसमें हो जाएगा आपका थर्ड रैंक। करेक्ट ऑप्शन थर्ड। ठीक है, पहला USA हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा? चाइना। अब आपको हम बता देते हैं कि कौन कौन से सेक्टर में कितना इंडिया पावर जनरेट करता है। ठीक है, देखिए थर्मल में कितना करता है? 61.5%। हाइड्रो पावर में कितना करता है? जैसे डैम पे टरबाइन सब जो लगाते हैं 12.2%। न्यूक्लियर यूरेनियम इनरिचमेंट याद रहे 1.8%। रिन्यूएबल मतलब विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी 24.5%। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुन लिए आप लोग। थर्मल 61.5%, हाइड्रो पावर 12.2%, न्यूक्लियर 1.8%, रिन्यूएबल 24.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगीता सिंह। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस क्या है? 1964 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। डायरेक्ट टैक्सेस आपको पता है, इनकम टैक्स ये सब हो गया। और ये न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। न्यू दिल्ली क्या है? हेडक्वार्टर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू पार्टिसिपेट इन 6 वर्ल्ड कप्स। तो कौन है? मिथाली राज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बिहार इन मेज प्रोडक्शन एज पर बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। बिहार स्पेसिफिक है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। वेजिटेबल में भी बिहार थर्ड रैंक पे है, याद रखिए, वेजिटेबल थर्ड रैंक पे है। लीची, मखाना, इन दोनों के प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक है, लीची और मखाना के प्रोडक्शन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? UNFPA। इसके बारे में बता देते हैं थोड़ा आपको। UNFPA का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क। चलिए देखते हैं क्या है। बाकी ऑप्शन क्या कह रहा है।
वर्ल्ड बैंक है, यूनिसेफ है, IMF है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन, जो कि अमेरिका का कैपिटल है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन ही हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बर्ड एज कंपेयर टू द एयरक्राफ्ट ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन एयरक्राफ्ट एंड द बर्ड इन द एयर इज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वल। बर्ड जा रहा है, एयरक्राफ्ट आ रहा है, ठीक है, ये दोनों में कोलिजन हो गया, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, तो दोनों का फोर्स जो है क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा दोनों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ गन ऑफ मास 400 kgs व्हेन इट्स वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट इज 0.25 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू mv, मास दिया हुआ है 400, वेलोसिटी है 0.25, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर 100 kg मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट होता है मोमेंटम का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑन मास, मास पे रहता है इनर्शिया, ठीक है, फर्स्ट लॉ याद है, कोई भी चीज़ अगर स्टेबल है जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो अपनी ही पोजीशन पे स्टैटिक रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फॉर विच लीवर द मैकेनिकल एडवांटेज विल ऑलवेज बी लेस देन 1, तो इसका पहले आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, द एफर्ट बिटवीन द फल्क्रम एंड लोड। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं इमेज के थ्रू। ये देखिए फल्क्रम हो गया यहाँ पे, लोड एफर्ट, ठीक है, यहाँ एफर्ट लगा, यहाँ पे लोड है, ये क्या है, फल्क्रम है। हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1। मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 कब होगा, जब एफर्ट जो है, एफर्ट यहाँ पे इस वाले फोटो में देखिए, यहाँ पे एफर्ट को कैसा, वही फोर्स एफर्ट एक ही चीज़ है ना। देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपको, जहाँ पे एफर्ट जो है वो फल्क्रम और लोड के बीच में रहेगा, है ना, एफर्ट बिटवीन फल्क्रम एंड लोड। फल्क्रम और लोड एफर्ट कहाँ है, बीच में है। फल्क्रम लोड, फल्क्रम है यहाँ पे, यहाँ लोड है, यहाँ फोर्स है मतलब एफर्ट है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, फल्क्रम लोड, एफर्ट कहाँ है, बीच में है, तो ये क्या हो गया, क्लास 3 लीवर का एग्जांपल हो गया, समझ गया। एफर्ट किसके है, एफर्ट बिटवीन फल्क्रम एंड लोड, ठीक है, फल्क्रम और लोड के बीच में एफर्ट है, तो यहाँ पे जो है आपका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो हमेशा लेस देन 1 होगा, समझ गए। कुछ नहीं मूवमेंट हो रहा है, स्टेबल है पूरा। आप एक बार फिर से देख लीजिए इमेज क्लियरली। क्या कहा क्वेश्चन, फॉर विच लीवर द मैकेनिकल एडवांटेज विल ऑलवेज बी लेस देन 1, ठीक है। ऑप्शन क्या था उसमें, ऑप्शन सी, देख लीजिए एक बार, आप दिखा देते हैं आपको। द एफर्ट बिटवीन फल्क्रम एंड लोड, अब आपको इमेज के थ्रू दिखा देते हैं कहाँ पे हो रहा है ऐसा, एफर्ट बिटवीन फल्क्रम एंड लोड। देखिए यहाँ है, फल्क्रम है, लोड है, और बताया आपको फोर्स एफर्ट एक ही बात है, बीच में है, तो ये क्लास 3 लीवर का है ये एग्जांपल। इसमें मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा लेस देन 1 होगा, ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। विच साइंटिस्ट प्रोपोनेटेड क्वांटम थ्योरी। अब देखिए क्वांटम थ्योरी क्या होता है, एक किसी एटम के अंदर बहुत सारे सब एटम होते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसमें क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, एक एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में, उसके बाहर जो रहता है वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है बाहर वाले सेल में, ठीक है। तो यही हो गया, एक एटम के अंदर बहुत सारे सब एटम रहते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग क्वांटम थ्योरी। कौन दिए थे, मैक्स प्लैंक, ठीक है। अब देखिए डी ब्रोगली क्या दिए थे, ये दिए थे वेव मैकेनिक्स, वेव मैकेनिक्स। अब देखिए अगला क्या है ऑप्शन में, मोजले, मोजले क्या दिए थे, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, याद रखिए, सुनते जाइए। हेनरी बेक्रेल क्या दिए थे, ये रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी किए थे, लेंथनम ग्रुप, एक्टिनियम ग्रुप, ये सब जो है ये इनका ही किया हुआ था, हेनरी बेक्रेल का, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इन ए सेमीकंडक्टर इज, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, होल भी होता है सेमीकंडक्टर में, तो हो जाएगा बोथ 1 और 2। अब आप पूछेगा सर होल क्या होता है, होल वहाँ होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ होल है, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये प्लेस खाली है, इसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा, न्यूट्रल चार्ज रहेगा, तो क्या हो गया, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो चीज़, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट चेंज इन ए ट्रांसफार्मर। तो क्या चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी। वोल्टेज बढ़ता घटता रहता है ट्रांसफार्मर में, इंक्रीज डिक्रीज होता है। करंट भी जान रहे हैं, एसी डीसी, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एसी डीसी करंट भी हो रहता है, वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है ट्रांसफार्मर में। अब देखिए आगे क्या है अगला क्वेश्चन, व्हाई डज ए थिन लेयर ऑफ ऑयल अपीयर कलर्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। देखिए इसका पहले आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं, ये होगा इंटरफेरेंस के कारण होता है। आपको हम बता देते हैं अच्छे से क्या होता है इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन। देखिए इमेज के थ्रू देखिए आप लोग, यहाँ देखिए इंटरफेरेंस हो रहा है, सोप फिल्म होता है, रेनबो टाइप से लगता है ऊपर से, देखे होंगे आप लोग साबुन के ऊपर जो झाग रहता है, ठीक है। अब देखिए ये लाल जो हो जाता है डिफ्रैक्शन के कारण रहता है, और ये देखिए डिफरेंट तरह का कलर रहता है, कलर मतलब आपस में इंटरसेक्ट करता है, दो लाइट वेव्स इंटरसेक्ट करेगा, पोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट एक जगह जाके कंबाइन कर जाएगा, डिफ्रैक्शन हो जाएगा, समझ गए। रिफ्लेक्शन आप लोग जानते हैं, रिफ्लेक्शन हो गया जहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाए पूरा, रिफ्लेक्शन हो गया उस फ्रेम के अंदर चले जाए, डेंसर टू रेयरर मीडियम, ये सब याद रखिए, ठीक है। आई एन कैमरा किसका हो जाएगा, रिफ्लेक्शन का। कलर जो आपको दिख रहा है वो आपको वर्चुअल इमेज जो है वो आपको स्नेल्स लॉ के थ्रू होता है, ये सब याद रखिए, ठीक है। और स्पेक्ट्रल कलर ये सब रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज द सोर्स ऑफ द एंजाइम टाइलिन। पी साइलेंट रहता है इसमें, याद रखिएगा टाइलिन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैलिवरी ग्लैंड। अब देखिए सलाइवा में हम लोग क्या क्या होता है बता देते हैं आपको, 99% वाटर रहता है इसमें और 1% एंजाइम रहता है, ठीक है। टाइलिन क्या करता है, ये जो है आपको स्टार्च को ये शुगर में कन्वर्ट करता है, मतलब माल्टोज में। माल्टोज क्या है, एक तरह का शुगर है, ठीक है, याद रहेगा। और आपको इमेज के थ्रू बता देते हैं कुछ कुछ एंजाइम के बारे में। देखिए इसमें खाना हम लोग खाते हैं तो वहाँ पे एक और लाइजोजाइम नाम का एंजाइम जो सेक्रेट होता है, वो क्या करता है, ये हार्मफुल बैक्टीरिया जो होता है उसको किल कर देता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देगा मुँह में, ठीक है। यहाँ से खाना खाए हम लोग, सैलिवरी ग्लैंड यहाँ पे है, देखिए सैलिवरी एमाइलेज ब्रेक्स स्टार्च इनटू ओलिगोसैकेराइड, वही शुगर। अब देखिए सैलिवरी लाइपेज भी उसमें होता है लेकिन सिर्फ बच्चों में होता है वो, ठीक है। अब देखिए खाना वैसे फिर उसके थ्रू फिर गया स्टोमक में, वहाँ पे क्या रिलीज होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको एसिडिक बना देगा ताकि जल्दी पच जाए। पेप्सिन वहाँ रिलीज होता है, वो क्या करेगा, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा। लाइपेज क्या करेगा, फैट को डाइजेस्ट करेगा, और जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो जाके लीवर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। गैल ब्लैडर क्या करता है, वो बाइल जूस सेक्रेट करता है। आगे देखिए पेनक्रियाज क्या करेगा, वो एमाइलेज जो एंजाइम वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करेगा। लाइपेज क्या करेगा, वो फैट को करेगा। याद रखिए लाइपेज यहाँ भी हो रहा है आपको, स्टोमक में भी, माउथ में भी हो रहा है, सैलिवरी ग्लैंड के थ्रू हो रहा है, ठीक है। 3 जगह लाइपेज हो रहा है, याद रखिएगा, कहाँ कहाँ, सैलिवरी ग्लैंड, स्टोमक एंड पेनक्रियाज। अगला क्या, ट्रिप्सिन है, वो पेनक्रियाज रिलीज करेगा, वो क्या करेगा, प्रोटीन को कर देगा, आपको ब्रेक कर देगा एमिनो एसिड्स में। फिर ये क्या है, काइमोट्रिप्सिन, ये भी प्रोटीन को ब्रेक करेगा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद जो है वाटर वो एब्जॉर्ब कर लेता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, समझ गए, यही सब चीज़ें। ये देखिए ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जेजुनम, कोलोन आपका लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगाई एंड अल्गी इन लिचेंस इज कॉल्ड, लाइकेन कहते हैं, लाइकेंस इज कॉल्ड, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर हेलोटिज्म, हेलोटिज्म याद रहेगा। फंगी जो है दो चीज़ों के साथ, दो चीज़ ऐसे हैं, लाइकेन हो गया और एक हो गया आपको माइकोरहिजा, माइकोरहिजा, ये दो जगह फंगी अपना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। माइकोरहिजा में क्या करेगा, फंगी और प्लांट रूट, याद रखिएगा, ठीक है, प्लांट रूट में नमी बनाए रखेगा फंगी जो है। तो अब देखिए माइकोरहिजा हो गया, लाइकेन हो गया, लाइकेन में क्या होता है, हेलोटिज्म, माइकोरहिजा में क्या होता है, म्यूचुअलिज्म, 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 सुनते रहिए अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द सेल। ऑप्शंस देख लेते हैं, द साइज एंड शेप ऑफ द सेल्स आर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक फंक्शन, एकदम सही कह रहा है। सम सेल्स डिफॉर्म देयर शेप, बिल्कुल सही बात है। ईच सेल हैज कैपेसिटी टू परफॉर्म टास्क, बिल्कुल सही बात है। पूछ रहा है नॉट करेक्ट, ऑप्शन डी, इसमें क्या कह रहा है, द सेम टाइप ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट इन ऑल बॉडी टिश्यू, बहुत गलत है। एपिथेलियल टिश्यू, आपको साफ एग्जांपल देते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होता है आपका जो चमड़ी ऊपर में है, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू में होता है एपिथेलियल सेल, ठीक है। ब्लड सेल्स आप जान रहे हैं, उसमें क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब होता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, ब्लड सेल, कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड सेल होता है, सुनते जाइए अच्छे से, कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड सेल होता है। तो देख लिया आप लोग, डिफरेंट टिश्यू में डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ कह रहा है सेम टाइप ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट इन ऑल बॉडी टिश्यू, तो ये गलत हो गया, समझ गए आप लोग। मसल सेल होता है, उसमें कनेक्टिव टिश्यू रहता है, अलग अलग चीज़ है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ वायरस।
प्रोड्यूस डीएनए और आरएनए, ठीक कह रहा है। रिप्रोडक्शन विद इन द होस्ट सेल, शरीर में घुस जाएगा तो वहाँ रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, जैसे हम लोग कोरोना वायरस में देखें, फैलते जाता है, सब सिस्टम आपका खराब कर देता है। कंप्लीटली पैरासाइटिक इन नेचर, मतलब खून चूस जाएगा, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, वायरस में सेल वॉल नहीं होता है, याद रखिएगा, वायरस में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। नॉट पूछ रहा है, ठीक है, सेल वॉल नहीं होता है। आगे बढ़िए, क्या है क्वेश्चन। ट्रैकोमा इज ए टाइप ऑफ आई डिजीज विच इज कॉज्ड बाय, करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। ट्रैकोमा क्या है, आई डिजीज है, वो बैक्टीरियल डिजीज है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू लाइकोपीन, बिल्कुल सही बात है। रेड कलर ऑफ एप्पल इज ड्यू टू एंथोसायानिन, बिल्कुल सही बात है ये। रेड कलर ऑफ चिली इज ड्यू टू कैपेसियासिन, बिल्कुल सही बात है। द येलो कलर ऑफ पपाया इज ड्यू टू सोलेनाइन, बिल्कुल गलत बात है। तो करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछ रहा है इसमें, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, येलो कलर क्यों होता है, कैरेकैक्सेथीन के कारण होता है, कैरीकैक्सेथीन, सुनते जाइए, याद रखिए, कैरेकैक्सेथीन के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच्ड, मतलब कह रहा है कौन इसमें करेक्टली मैच्ड है। एपीकल्चर, बी कीपिंग, जो मधुमक्खी पालन होता है, एपीकल्चर कहते हैं उसको। फ्रूट्स की स्टडी को पोमोलॉजी कहते हैं, ठीक कह रहा है। द स्टडी ऑफ ओल्डर पर्सन, बूढ़े बुजुर्ग का पढ़ाई को कहते हैं जेरोंटोलॉजी, बिल्कुल सही कह रहा है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। 25 का क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विथ रेफरेंस टू फ्लोएम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए कौन सा कह रहा है करेक्ट है। फ्लोएम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जाइलम करता है, वाटर एंड मिनरल्स कैरी करता है। फ्लोएम कैरीज फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट, हाँ ये ठीक लग रहा है। फ्लोएम इज ए सिंपल टिश्यू, नहीं, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। फ्लोएम प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट, नहीं, ये जाइलम करता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन देगा, जाइलम देगा। अब देखिए फ्लोएम कैरीज फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, एकदम सही कह रहा है। देखिए क्या क्या होता है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स में हो गया आपको सोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का, उससे जो है बाकी पार्ट में वो ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। क्या रहेगा, ऑर्गेनिक रहेगा, याद रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं ये लोग, मतलब कार्बन के कंपाउंड्स रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच द क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड टू द क्रोमोजोम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सेंट्रोमेयर, ठीक है, सेंट्रोमेयर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। द एम्ब्रियो इज नॉरिश्ड थ्रू द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। सर्विक्स हो गया, आउटर पार्ट होता है आपको, यूटेरस हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, स्टार्टिंग होता है फेलोपियन ट्यूब से ही, फिर यूटेरस में आपको बच्चा कंसीव होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज रिलेटेड टू एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा, कहाँ है जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है और ऑप्शन में यूएनएफसीसी, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन यूएन का आप समझ गए, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, अच्छे से सुनिए क्या लिख रहे हैं, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, अच्छे से आप सुनिएगा तो आप खुद से भी लिख लीजिएगा। कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, आप सुने होंगे COP 26, COP 27, 28, ये यही करवाता है यूएनएफसीसी, ठीक है। अब देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है इसका करेक्ट आंसर है, कब ये स्टेब्लिश हुआ था, तो 1995, ईयर मंथ इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि 1 जनवरी 1995 को ही इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और देखिए आपको COP 26, 27, 28 सब के बारे में बता देते हैं थोड़ा। देखिए 2021 में COP 26 हुआ था, ये कहाँ हुआ था, ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम। 2022 मतलब इस साल कहाँ हुआ है, इजिप्ट, शर्म से याद रखिएगा, इजिप्ट में COP 27। और 2023 में जो आने वाला है COP 28 कहाँ होगा, यूनाइटेड अरब इमरात्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारापुर कमेटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो तारापुर कमेटी किससे रिलेटेड था, कंप्लीट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी, करेंसी को कन्वर्ट करने पे। ये कब था, तारापुर कमेटी कब फॉर्म हुआ था, 1997, 98, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज सेटअप, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा RN मल्होत्रा कमेटी। मल्होत्रा याद रखिएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, IRDA, ठीक है। कब इस्टेब्लिश हुआ था, 999, याद रखिएगा। ये कमेटी कब बना था, ये 1993, 94 रिपोर्ट सबमिट किया तब बना ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1999, यही इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करता है, याद रखिएगा। विच ऑफ द, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज कंसर्न विद द चेंज इन द कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई के लिए कौन सा था, YV रेड्डी कमेटी, ठीक है। उर्जित पटेल कमेटी किसके लिए था, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी किसका होता है, RBI का, मॉनेटरी पॉलिसी किसका होता है, RBI का।
और फिस्कल पॉलिसी किसका होता है? गवर्नमेंट का, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? गवर्नमेंट का होता है, फाइनेंस मिनिस्टर, फिनमिन, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है देखिए, रंगराजन कमेटी किसके लिए था? पोवर्टी रिपोर्ट ये बताया था, क्या गरीबी वरीबी सब है, ठीक है। अब देखिए और एक कमेटी आपको बता देते हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तेंदुलकर कमेटी। क्या था? तेंदुलकर कमेटी। वो किसके लिए था? बता देते हैं। देखिए एग्जाम में पूछा जाता है तेंदुलकर कमेटी किससे रिलेटेड था, तो बीपीएल, बिलो प्रोवर्टी लाइन, वो जो था उसी से रिलेटेड था, ठीक है। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन, फॉर विच ईयर द अंत्योदय अन्न योजना इम्प्लीमेंटेड, तो कौन से साल में हुआ था? 2000, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Mg, मैग्नीशियम, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या है, फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ नोसेडर एंड सॉल्ट, नोसेडर कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है? सॉलिड से सीधा गैस में हो जाएगा, ठीक है, समझे। नोसेडर क्या होगा, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड से गैस। और क्या क्या होता है इसमें सब्लिमेशन, किसमें? नेफ्थलीन बॉल, नेफ्थलीन बॉल देखिए कपड़ा में रखते हैं आप लोग, उसमें भी सब्लिमेशन होता है। और एक चीज़ देखिए, आपको सबको पता होगा कि सॉलिड से गैस में सब्लिमेशन होता है। आप ये बताइए कि गैस से सॉलिड में क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डिपोजिशन, ठीक है। गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उसको कहते हैं हम लोग डिपोजिशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज, पहला ऑप्शन कह रहा है सेम एज इलेक्ट्रॉन, नहीं भैया ऐसा नहीं होगा। अपोजिट टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो सकता है। सिमिलर टू चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन में 0 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज का आपको यूनिट कूलम, ठीक है। और प्रोटॉन में यही प्लस लगा दीजिए, +1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? अपोजिट टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द सेम वेट एंड मॉलिकुलर वेट, ठीक है। सेम वेट और मॉलिकुलर वेट, देखिए यहाँ पे NaCl, Na+Cl-, इसको अलग से जोड़िएगा वही मॉलिकुलर वेट आएगा, ऐसे जोड़िएगा वही मॉलिकुलर वेट आएगा, ठीक है, NaCl हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या है, वाई डज व्हाइट फोस्फोरस ग्लो इन द डार्क, देखिए ये इसीलिए ग्लो करता है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन होता है। जहां आपको ऑक्सीडेशन ऑप्शन दिख जाए मार दीजिए, ड्यू टू स्लो ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन के साथ स्लोली रिएक्ट करता है और ब्राइट अपीयरेंस देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन ए ड्राई सेल, तो ये हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर केमिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल। ये आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, देखिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप ये जो है पूरा एडुटेरिया का सेट है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए उसमें देखिए सारा वीडियो बना के जाइए, एकदम एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मैच्ड, मतलब कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, सिल्वर आयोडाइड, हॉर्न सिल्वर, नहीं, सिल्वर आयोडाइड जो है आपका ये होता है आर्टिफिशियल रेन, ठीक है, या वो क्रॉस कर दीजिए, ये होगा आर्टिफिशियल रेन। अब फिर अगला क्या है, सिल्वर क्लोराइड आर्टिफिशियल, नहीं ये हॉर्न सिल्वर, ये क्रॉस कर दीजिए, समझे। देखिए ये दोनों उल्टा पुल्टा लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या है, जिंक सल्फाइड रेड पॉइजन, ये एकदम सही है, जिंक सल्फाइड, ये जिंक फोस्फाइड कहाँ, रेड पॉइजन, ठीक है। अब क्या कर रहा है, जिंक सल्फाइड फिलोस्फर्स ऊल, नहीं फिलोस्फर्स ऊल होता है जिंक ऑक्साइड ZnO, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड होना चाहिए, ये नॉट मैच सिर्फ लिखा है, देखिए ये लिए हैं एडिटेरिया से, प्रॉब्लम उनका है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 1979, बिल्कुल सही है। फर्स्ट अर्थ समिट, उसका एजेंडा क्या था, एजेंडा 21 2021 तक हम लोगों को इमिशन कम करना है, ठीक है। अर्थ समिट प्लस 1997, ये भी सही है। कार्बन ट्रेड हुआ था आपको क्योटो प्रोटोकॉल में, क्योटो प्रोटोकॉल, एक अलग से वीडियो निकालेंगे उसमें सब कुछ बता देंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट में भी डाल देंगे, ठीक है। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, ओजोन लेयर डिप्लेशन जो है उससे रिलेटेड है ये, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्या है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रायोजेनिक इंडिकेटर ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑब्टेंड। देखिए क्रायोजेनिक मतलब ये देख लीजिए टेम्परेचर से रिलेटेड होगा, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइस कोर, ठीक है, ये ग्लेशियर में फाउंड होता है, ठीक है। फॉसिल पोलन से हम लोग क्या पुराना जो क्लाइमेट चेंज था वो पता करते हैं, पास्ट क्लाइमेट चेंज वो पता करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर वाज द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन एक्ट इनेक्टेड, तो इसका हो जाएगा 1974। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पॉलीथीन बैग्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे आर मेड ऑफ पॉलीमर, किसका, इथाइलिन, ठीक है, क्या हो जाता है ये, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। अगला देखते हैं क्या है, वेयर वाज द इंटरनेशनल सेंटर फॉर एसिड रेनफॉल इंफॉर्मेशन इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। एसिड रेन जो हो रहा था वो कहाँ सेंटर इस्टेब्लिश किया हम लोग, मैनचेस्टर कहाँ है, इंग्लैंड,
ऑस्लो कहाँ है, यहाँ ऑप्शन में भी दिया हुआ है, देखते जाइए, ऐसे ही रिवीजन करते जाइए। ऑस्लो कहाँ है, नॉर्वे का कैपिटल है ऑस्लो, पिछले थोड़ा क्वेश्चन पहले आपको हम बताए हैं। बर्लिन क्या है, जर्मनी, बर्लिन बर्लिन वॉल था वहाँ पे, याद है आपको। इस साइड था वेस्ट जर्मनी, इस साइड था ईस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी आपको यूएसए से था और वेस्ट जर्मनी आपको, ईस्ट जर्मनी आपको यूएसएसआर से था। ओसाका कहाँ है, जापान में है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन इज कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड, इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 2 दिसंबर, ठीक है। फेडरेशन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, देखिए फेडरेशन कप 2 तरह का होता है, एक इंडियन बेसिस पे अगर आप पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन इंडिया में पूछा है, इंडियन बेसिस पे होगा तो ये फुटबॉल से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब फेडरेशन कप जो आप देखिएगा इंटरनेशनल, वहाँ टेनिस में भी फेडरेशन कप होता है, ठीक है। थोड़ा ये क्वेश्चन डाउटफुल है, ठीक है, याद रखिएगा। द ऑथर ऑफ बुक प्रिंसिपिया इज न्यूटन, ठीक है। कौन लिखे थे, न्यूटन लिखे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखिए क्या है। द अवार्ड गिवन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज, देखिए ट्रेनिंग कौन देगा, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये टीचर को दिया जाता है, ठीक है, जो मतलब कोच रहते हैं उनको दिया जाता है, टीचर बोल रहे। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल गया है, याद रखिएगा, अब हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। देखिए ध्यानचंद अवार्ड अलग है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अलग है, सुनते जाइए लिखते जाइए, सब एक साथ चलते रहेगा। ध्यानचंद अवार्ड क्या किस में मिलता है, ये आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज लोकेटेड, करेक्ट आंसर हो जाएगा वियना। वियना कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जेनेवा आपको पता है स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स बेल्जियम, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए क्या है, ये ब्रुसेल्स यही है, याद रखिए, नेटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम, ब्रुसेल्स याद रखिए, नेटो का हेडक्वार्टर यही है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज इज कंसिडर टू बी द एपेक्स, एपेक्स मीनता है सुप्रीम, मतलब टॉप, सबसे ऊपर, ऑफ द गांधीयन सोशलिज्म, गांधीयन सोशलिज्म सबसे ऊपर क्या था, देखिए नॉन वायलेंस, अहिंसा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है हु इस्टेब्लिश द पूना पब्लिक असेंबली इन 1870 एडी, तो ये किए थे एमजी रनाडे। और कौन थे इसके इनके साथ, गणेश जोशी, गणेश जोशी। अब ये कहिएगा पूना पब्लिक असेंबली कौन कौन था इसमें, देखिए मिडिल क्लास जमींदार लोग जो थे वो लोग थे, मिडिल क्लास जमींदार जो थे और ट्रेडर्स थे, इस असेंबली में यही लोग सब थे, पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। अब क्या है, हु वाज कंसीडर्ड एज कुनिक अमॉन्ग्स द रूलर ऑफ हरियांका डायनेस्टी, तो कुनिक इसका हो जाएगा अजात शत्रु, उसका निक नेम था कुनिक, ठीक है। आपको पता है अजात शत्रु अपने फादर बिंबिसार को मारे, थ्रोन ले लिए, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल यहीं पे हुआ था, और देख लीजिए क्या क्या है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल यही करवाए थे, ठीक है। और ये क्या किए थे, देखिए काशी और वज्जी, ये सब जो संघ था याद है, उसको जो है ये मगध अंपायर में मर्ज कर लिए थे, याद है, ये मगध अंपायर हरियांका डायनेस्टी, बहुत सारा अंपायर था, कुशानाज, मौर्याज, ये सब याद रहेगा आपको हरियांका डायनेस्टी में, ठीक है। देखिए ये मगध में मर्ज कर दिए थे किसको, इसको काशी वज्जी, इन लोगों को, ठीक है। इनका पॉलिसी क्या था, इंपीरियलिस्ट, ठीक है, इंपीरियलिज्म। और देखिए ये जब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, आपको थोड़ा बता देते हैं, ये कहाँ हुआ था, राजगीर, राजगीर में हुआ था, कौन करवाए थे, अजात शत्रु, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये जो बुद्धा का टीचिंग्स होता है, ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ही कंपाइल हुआ था, सुत्त पिटक और विनय पिटक, याद रखिएगा, अच्छे से सुनिए, लिखते जाइए, विनय पिटक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मगध, मगध में क्या था, मोनार्की था, एक राजा रहता था, बाकी सब देख लीजिए, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वैशाली, वैशाली को आपको पता है भारत का सबसे पुराना है, यहाँ पर रिपब्लिकन सिस्टम था, मतलब जनता सेलेक्ट करती थी कौन हमारा राजा बनेगा, कौन रूल करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सर थॉमस रो एंड हॉकिंस केम टू इंडिया ड्यूरिंग किसके रेन में आए थे, जहांगीर के रेन में आए थे, ठीक है, 1615 में आए थे, ठीक है। इंग्लिश फैक्ट्री खोलने के लिए डिमांड किए, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे देखिए क्या है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर ए रिजोल्यूशन डिमांडिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड बाय मुस्लिम लीग, तो ये हुआ था 1940 में, ठीक है। कौन से सेशन था, मुस्लिम लीग का, मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन था, कांग्रेस नहीं भैया, मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन था, अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना इसको प्रिसाइड कर रहे थे, और यही कहे थे कि पाकिस्तान इस्टेब्लिश होना चाहिए, डिमांड किए थे। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कह रहा है ए सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप फॉर विच कम्युनिटी वॉज क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द कम्युनल अवार्ड ऑफ रेमसे मैकडोनाल्ड इन अगस्त 1932, तो ये हुआ था अनटचेबल्स, पहले किसके लिए था, सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, विथ whom डिड द ब्रिटिश मेक द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, पट्टनम याद रखिएगा, ये टीपू सुल्तान के साथ ट्रीटी किए थे, कब किए थे, 1792 में
थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद, एंग्लो मैसूर वॉर के बाद ये ट्रीटी हुआ था टीपू सुल्तान और ब्रिटिश गवर्नमेंट में। ठीक है, मुस्लिम्स को पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि मुस्लिम्स को पहले मिला था। ठीक है, मॉर्लेमेंटो याद रखिएगा ये सब। अब देखिए क्या है, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर हुज रूल, देखिए ये हो जाएगा आपको कुमारगुप्त। वेंजिंग आइसिंग ये सब आया था, चाइनीज ट्रेवल था, ये लोग आया था, यही मेंशन किया था अपने राइटिंग्स में कि नालंदा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सत्यशोधक समाज इन 1873 AD, तो कौन इस्टेब्लिश किए थे, ज्योतिबा फूले। क्या है ये, किसके 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 अगेंस्ट था, ये ब्राह्मण के अगेंस्ट था, ब्राह्मण्स के अगेंस्ट था, अनटचेबल के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसीलिए सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फूले इसमें फाउंड किए थे। ठीक है, ब्राह्मण्स के खिलाफ था और आइडल वर्शिप के भी खिलाफ था, ये मूर्तियों की पूजा इसके भी खिलाफ था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट ग्लोब इज, कौन क्रिएट किए थे सबसे पहले, मार्टिन बेहेम। ठीक है, अब देखिए वर्ल्ड मैप कौन किए थे, तो ये देख लीजिए पहला ऑप्शन जो है एनेगीमेंडर, वर्ल्ड मैप इन्हीं के द्वारा किया गया था पहली बार डिस्कवर। ठीक है, मतलब ये फॉर्म कहते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, पहली बार ये क्रिएट किए थे। और क्या है ऑप्शन में, हिकेटियस। हिकेटियस क्या है, ये फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी याद रखिएगा। अब देखिए सुनते जाइए लिखते जाइए, अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है, द अर्थ इज द क्लोजेस्ट टू सन। देखिए दो चीज होता है, आपको बताते हैं अच्छे से। देखिए जब अर्थ सन के पास रहेगा तो होगा पेरीहेलियन, पी से पास पी से पेरीहेलियन, ये कब होगा, 3 जनवरी। एपीहेलियन दूर, जब दूर रहेगा अर्थ, ये कब होगा, 4 जुलाई। चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं आप क्या है, अर्थ इज क्लोजेस्ट टू सन, तो अभी आपको बताया हम लोग 3 जनवरी। ठीक है, 4 जुलाई भी इसमें दिया हुआ है, तो ये दूर रहेगा, एपीहेलियन। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर लोग बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेडिमेंट्री रॉक, कौन सा सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। देखिए इसको आप एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, देखिए आपको बताते हैं क्या होता है सेडिमेंट्री, क्या होता है इग्नाइट, क्या होता है आपको मेटामॉर्फिक। देखिए इग्नियस रॉक जो है आपको देखिए अंडरग्राउंड में जो लावा है वो सब जो इग्नाइट होता है बाहर से, और ये लेयर एक फॉर्म करता है, तो उससे क्या होगा, इग्नियस रॉक। ठीक है, सेडिमेंट्री आपको देखिए नेचुरल फेनोमेनन क्या क्या है, वेदरिंग, ठीक है, रिवर सबके कारण जो होता है, तो ये सेडिमेंट्स जमा होता है, वो हो गया आपको सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फिक क्या होता है, इग्नियस सेडिमेंट्री, इससे जो हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या कह रहा है, एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग। देखिए इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्वेर्जाइट। क्वेर्जाइट क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, आपको सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, लिग्नाइट कोल, सेल नाम का एक आता है, वो भी हो गया। अब देखिए मेटामॉर्फिक आपको बताया हम लोग, ये ट्रांसफॉर्म करते हैं हम लोग। अब देखिए लाइम स्टोन से हम लोग क्या बनाएंगे, मार्बल, मार्बल सुनते जाइए लिखते जाइए। लिग्नाइट कोल से हम लोग क्या बनाएंगे, कोल एंथ्रासाइट। ठीक है, सेल से हम लोग क्या बनाएंगे, स्लेट, वही पार्टी स्लेट जिसमें लिखते उखते हैं। ठीक है, सैंड रॉक से हम लोग क्या बना देंगे, क्वेर्जाइट, यही। ठीक है, आपको पता है ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको मेटामॉर्फिक को। ठीक है, किससे, इग्नियस और सेडिमेंट्री से। ठीक है, समझ गए, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेर्जाइट। अगला देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स पासेस ओनली थ्रू सॉलिड मीडियम, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस वेव। ठीक है, इसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ सॉलिड मीडियम से पास होता है, इसका एवरेज वेलोसिटी होता है 4 किलोमीटर पर सेकंड, बहुत फास्ट। ठीक है, दिस वेव ओनली पासेस थ्रू सॉलिड मीडियम। ठीक है, एल वेव देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव। ठीक है, याद रखिए। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सेपरेट्स अलास्का फ्रॉम रशिया। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। अलास्का कहाँ है, यूएस, यूएस से रशिया को कौन सेपरेट करता है, तो बेरिंग स्ट्रेट, याद रहेगा आपको। चलिए और देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए गिब्राल्टर स्टेट है, ये देखिए यूरोप है, अफ्रीका है, इन दोनों को कौन सेपरेट करेगा, अफ्रीका, यूरोप, गिब्राल्टर स्टेट। ठीक है, और क्या है, डोवर स्टेट, ये देखिए ये ब्रिटेन और फ्रांस को सेपरेट करेगा। ठीक है, आपको थोड़ा मैप दिखा देते हैं, ठीक है, उससे आप अच्छे से समझ पाइएगा। देखिए आपको कई मैप के थ्रू बताएंगे। देखिए फ्लोरिडा स्ट्रेट यहाँ पे है, ठीक है, फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में। ठीक है, मतलब वेस्ट इंडीज़ कह दीजिए, इधर पूरा वेस्ट इंडिया कंट्रीज है। ठीक है, वेस्ट इंडीज। ठीक है, ये किसको किसको जोड़ता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशियन को जोड़ता है, सेपरेट किसको करता है, फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज़ को। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, देखिए लेफ्ट वाले मैप में क्या है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ये हो गया आपको यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, जोड़ता किसको है, अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक और मेडिटेरियन सी को। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, स्ट्रेट ऑफ डोवर, ये इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को जोड़ता है, सेपरेट किसको करता है, इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक है, और एक देखिए, और एक क्या था, ठीक है, ये है बेरिंग स्ट्रेट, ये रशिया और यूनाइटेड स्टेट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन में, समझ गया, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, आपको बता दिए मैप के थ्रू क्या क्या था। चलिए, विच स्टेट शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ म्यांमार।
तो कौन सा स्टेट शेयर करता है लॉन्गेस्ट बाउंड्री? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब देखिए क्या क्या है। बांग्लादेश जो है वो किससे बाउंड्री शेयर करता है लॉन्गेस्ट बाउंड्री? बांग्लादेश जो है वो लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करेगा वेस्ट बंगाल से। ठीक है, नेपाल से कौन लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है? हमारे यूपी भैया। ठीक है, भूटान से कौन लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है? सुनते भी जाइए, लिखते भी जाइए। भूटान से असम, असम। ठीक है, भूटान से सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सुबनसिरी इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? ब्रह्मपुत्रा। पहले भी करवा रखे हैं, जाके देखिए दूसरे प्रैक्टिस सेट में। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है उसका ट्रिब्यूटरी है कौन? सुबनसिरी। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट इन केरला? देखिए वेम्बान लेक है, अस्तमुड़ी लेक है, पेरियार लेक है, पुलिकट ना ना ना, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। आंध्र प्रदेश में इसका ज़्यादा पोर्शन है, तमिलनाडु में थोड़ा सा पोर्शन है, इसलिए दोनों को हम लोग कंसीडर करते हैं, इसके बॉर्डर पे है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज इन इंडिया रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? कम्युनिटी डेवलपमेंट, सही बात है। डिकॉन्टेमिनेशन ऑफ पावर, ठीक है। पीपल शेयर, ठीक है। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है। अंडर हुच चेयरमैनशिप द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन वाज फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 344? देखिए ये कमीशन फॉर्म हुआ था आपको, करेक्ट आंसर है बीजी खेर कमीशन। ये हुआ था आपको 1955 में। ठीक है, हिंदी आपको पता है आर्टिकल 344 से रिलेटेड, हिंदी से। चलिए देख लीजिएगा थोड़ा अपने से। देखिए आगे देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज द राइट टू वोट इन इंडिया? राइट टू वोट कौन सा राइट है? लीगल राइट, स्टैच्यूरी। ठीक है, स्टैच्यूरी है। ठीक है, मतलब क्या? लॉ के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा इसको अच्छे से बता देते हैं आपको। देखिए हम लोग वोट कैसे देते हैं? किस एक्ट, मतलब बताया आपको, लॉ के एक्ट के थ्रू बना है ये। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है, ये हम लोग को एक्ट के थ्रू है। कौन सा एक्ट है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। कौन? 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। सुनते जाइए, लिखते जाइए। ठीक है, 1951 राइट टू वोट प्रोवाइड करता है, याद रखिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, पहला इलेक्शन याद है 51। चलिए लीगल राइट है ये आपको, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। देखिए बोहरा कमेटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो बोहरा कमेटी हो जाएगा आपको नेक्सस ऑफ पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल्स। इनका जो आपका नेक्सस है यही हो गया। ठीक है, पुलिस रिफॉर्म से कौन एसोसिएटेड थे? तो पद्मन भैया कमेटी, पद्मन भैया कमेटी। फाइनेंशियल रिफॉर्म से दो लोग एसोसिएटेड हैं। पहले नरसिम्हा कमेटी, ये 1992 फाइनेंशियल रिफॉर्म्स याद है आपको, 1991-92 इस टाइम आया था। फिर 2007 में भी एक फाइनेंशियल रिफॉर्म हुआ था जब रघुराम राजन थे, तो रघुराम राजन कमेटी। अच्छे से सुनिए, अच्छे से लिखिए, नरसिम्हन कमेटी, रघुराम राजन कमेटी। ठीक है, चलिए अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कहाँ से होता है? आर्टिकल 156, याद रहेगा आपको। चलिए अगला देखते हैं क्या है हम लोगों को। देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंड्स द पार्टिसिपेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द चीफ जस्टिस इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, देखिए जो जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसमें पार्लियामेंट भी हिस्सा लेता है, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट भी हिस्सा लेते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से हुआ है? ये किस कमीशन के द्वारा हम लोगों को ये रिकमेंड किया गया है? तो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। इसमें आप देखिएगा तो रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन आपको लगेगा कोर्ट से है तो लॉ होगा, नेशनल जुडिशियल कमीशन आपको लगेगा अरे ये तो जुडिशरी से, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए कह रहा है द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर डिटरमाइंड बाय, तो ये हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये लोग डिटरमाइन करते हैं किसका? जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है उसका कौन डिटरमाइन करता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन से आर्टिकल में ये दिया हुआ है? आर्टिकल 164 क्लॉज 5 में। ठीक है, याद रहेगा आपको, 164 क्लॉज 5 में रहता है ये। ठीक है, अब देखिए क्या है। अंडर विच आर्टिकल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट कैन नॉट हैव मोर देन 500 एंड नॉट लेस देन 60 मेंबर्स? तो ये कहता है आर्टिकल 170। अब देखिए 171 किससे रिलेटेड है? लेजिस्लेटिव काउंसिल से। आपको थोड़ा बता देते हैं सब आर्टिकल के बारे में। देखिए आर्टिकल 171 कहता है कि जो मेंबर्स हैं टोटल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधान परिषद, आपको पता है बाइकैमरल स्टेट्स, विधान परिषद, इसमें जो है आपका जो टोटल विधानसभा में है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में जो टोटल मेंबर है उसका आपको 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मानिए इसमें आपको है 333 मेंबर, तो 111 से ज़्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो गया। और क्या कह रहा है इसमें?
और 40 से कम भी नहीं होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन है, 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए और क्या है, 40 से कम नहीं होना चाहिए। 111 मानिए 333 है अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर, तो 111 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। सेल नॉट एक्सिड 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर, सुनते जाइए लिखते जाइए, और 40 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए और क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में। आर्टिकल 182 कहता है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। देखिए आपको पता है लेजिस्लेटिव असेंबली के जो होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसको हम लोग स्पीकर कहते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कहते हैं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। जैसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उसमें होता है, तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, जैसे आपका वहाँ पे राज्यसभा काम करता है उसी तरह डिप्टी चेयरमैन। ये कौन से आर्टिकल के थ्रू आता है, आर्टिकल 182, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 188 क्या होता है, तो ये ओथ एंड अफर्मेशन किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल सबके मेंबर्स का ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक है, जो आपको शपथ होता है, शपथ ग्रहण, वो इसी आर्टिकल के थ्रू होता है, ठीक है। अब देख लीजिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। देखिए विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपावर्स द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक एनी मैटर फॉर रिकंसिडरेशन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे कोई भी हम लोग पास किए कोई भी मैटर है, वो कहेगा कि हमको ये लाना पड़ेगा कंट्री में, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो का ही कंट्री लाना पड़ेगा। अगर प्रेसिडेंट को वो पसंद नहीं आया तो वो वापस भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए। ये है आपको आर्टिकल 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये होता है, ठीक है। 44th कब हुआ था ये, 1978। अब देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये कब हुआ था, 1976 में, ठीक है। आपको थोड़ा बता देते हैं अच्छे से, ठीक है। 44th कब हुआ था, 1978 में, ठीक है। 1978 में कौन सा हुआ था, 44th। 42nd कब हुआ था, 1976 में, ठीक है। ये क्या है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल ड्यूटी यही सबसे आया है, ठीक है। अब देख 48 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, ये प्रेसिडेंट रूल इन पंजाब, वो 1983 में लगा था, ये आपके उतने रिलेवेंट नहीं है। ये प्रेसिडेंट रूल इन पंजाब जब 1983 में लगा था, ये उससे रिलेटेड है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये आया था 1985 में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन, जैसे कोई नेता पार्टी से जीत जाता है और फिर कहता है हम दूसरे पार्टी में मिल जाएंगे, तो उस पर लग जाएगा एंटी डिफेक्शन, ठीक है। तो ये 52nd अमेंडमेंट इसी से रिलेटेड है, ठीक है। 10th शेड्यूल भी ऐड हुआ है इससे, ठीक है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट से, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो दिया गया है, ठीक है, प्लेलिस्ट आप लोग फॉलो करिए। आपका एग्जाम है लगभग, अब एक सप्ताह ही बचा है एग्जाम में, अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।